जय हिंद साथियों, आइए जानते हैं कौन है ये केजरीवाल। देखिए, भिवानी जिले के शिवानी गांव में पैदा हुए केजरीवाल ने भारत की राजनीति में भौचाल ला दिया। एक सामान्य परिवार में पैदा हुए केजरीवाल ने बड़े बड़े नेताओं के छक्के छुड़ा दिए, बड़े बड़े दिग्गजों के। और ये छक्के छुड़ाने का काम कौन कर सकता है? वाकई में ये काम हरियाणा वाला ही कर सकता है। दोस्तों, 16 अगस्त 1968 को भिवानी जिले के शिवानी गांव में केजरीवाल का जन्म होता है। और संयोग मानिए, अब अचंबा करेंगे कि जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी। और शायद इसी वजह से कृष्ण जी की इन पर विशेष कृपा होती है। और उसी प्रकार ये आज आधुनिक दैत्य कंसों से चंगुल से जनता को छुड़ाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने 12वीं तक की शिक्षा हिसार से प्राप्त की थी। फिर इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी डिग्री खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। वो डिग्री लेने के बाद इन्होंने एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट टाटा जमशेदपुर में 3 साल नौकरी की। नौकरी के दरमियान ही इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करके दिल्ली में इनकम टैक्स कमिश्नर बन गए। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे। लेकिन कमिश्नर की नौकरी भी इन्होंने केवल 5 साल की। और 5 साल नौकरी करने के बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उस समय इस्तीफा दिया जब न तो इनका कोई राजनीतिक कैरियर था, न कोई पार्टी थी, न आगे कोई फ्यूचर नजर आ रहा था। परिवार वाले भी परेशान कि नौकरी क्यों छोड़ दिया। और नौकरी छोड़ के क्या काम करने लगे? दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में जाके लोगों की सहायता करने लगे। जिसका कोई काम ऑफिस में नहीं होता था उसके साथ जाके उसका काम करवाते, लोगों को समझाते, तुमको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये तुम्हारा हक है। उनके बच्चों के बारे में सोचते। इवन उनके साथ झुग्गियों में ही रहने लगे घर छोड़कर। दोस्तों, ऐसा काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा काम है। 10 साल तक इसी तरह झुग्गियों में सेवा देते रहे। और 10 साल 2000 से 2010 तक 10 साल झुग्गियों में सेवा करते रहने के बाद 2010 में इसकी मुलाकात होती है अन्ना हजारे से। अन्ना हजारे के साथ मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जो कि आप पूरे देश ने देखा था। लेकिन उस समय मौजूदा सरकार ने इनको साफ मना कर दिया, हम आपके कहने पे कुछ नहीं कहेंगे। 15-15 दिन का केजरीवाल के साथ मिलकर इन्होंने अनशन किया। जबकि शुगर के मरीज हैं, शुगर के मरीज को 3 दिन खाना ना मिले ना तो उसकी मौत हो जाती है। 15-15 दिन तक केवल पानी पर रह के अनशन किया था। इनको कुछ नहीं हुआ, शायद इसलिए कि इन पर कृष्ण की विशेष कृपा है और हनुमान जी के भगत थे। दोस्तों, आपने देखा भी होगा जब ये अनशन पे बैठे रहते थे अन्ना हजारे, उस समय जो मौजूदा कांग्रेस थी उसके मंत्री इफ्तार पार्टी में दावत खा रहे थे। और उन दोनों रीलों को एक साथ टीवी में दिखाया जा रहा था, जब पूरा देश बहुत दुखी हुआ था। और कांग्रेस ने साफ मना कर दिया, हम आपके कहने पे कुछ नहीं करेंगे। यदि आपको काम करना है, करवाना चाहते हो आपके हिसाब से, तो इलेक्शन जीत के आओ, सरकार बनाओ, करो। जब उन्होंने ऐसा बोला तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और इन्होंने सोचा कि अब हमको ये काम करना ही होगा, सरकार बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि और कुछ फिर सवाल रहा ही नहीं। इसने अन्ना से बोला, अब हम पार्टी बनाएंगे। अन्ना बोला, नहीं केजरीवाल, राजनीति गंदी है, हम राजनीति में नहीं आएंगे। केजरीवाल बोला, नहीं राजनीति गंदी नहीं है अन्ना जी, राजनीति गंदी होती तो रामचंद्र भगवान कृष्ण जी राजनीति नहीं करते, सब ने राजनीति की है। हाँ, ये जरूर है कि राजनीति में कुछ गंदे लोग आ गए हैं जिससे राजनीति गंदी हो गई है। और गंदगी साफ करनी है तो हमें राजनीति गंदगी में उतरना पड़ेगा। 2012 में इन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी बनाकर ये दिखा दिया दुनिया को, एक ही साल के अंदर पार्टी बना करके दिल्ली की सरकार बनाई। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। इस देश में नहीं, पूरे संसार में कोई नहीं कर पाया जिसने पार्टी बनाई और एक ही साल में सरकार बनाई हो। इस वजह से अमेरिका की संसद की गैलरी में इनका रिकॉर्ड के साथ फोटो भी लगा हुआ है। ऐसे हैं केजरीवाल। केजरीवाल के पास बस यही एक शक्ति थी दिल्ली की, और उन्हें दिखा दिया, दिल्ली जीत कर ये दिखाया कि हमारा भी अस्तित्व है। फिर यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की मूलभूत आवश्यकताओं पे काम करके इन्होंने पंजाब में सरकार बनाई। पंजाब में सरकार बनाकर ये दिखाया कि ये हमारी ताकत है। इसके बाद में
इन्होंने सूरत में मेयर बनाया, एमपी में मेयर बनाया, गोवा में 2 एमएलए जीते थे, और गुजरात का गढ़, गुजरात जिसको बीजेपी का गढ़ कहते हैं, वहाँ भी 5 एमएलए जीते थे, और 30 एमएलए इनके ऐसे थे आम आदमी पार्टी के जो दूसरे नंबर पर आए थे, और यहाँ से 15% वोट लेकर आम आदमी पार्टी बन गई राष्ट्रीय पार्टी। दोस्तों, ये भी एक संसार का विचित्र अनूठा है हमारे देश का, क्योंकि हमारे देश में कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं है जिसने खुद अपनी पार्टी बनाई हो और उसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया हो। सबको गिफ्ट में मिली हैं पार्टियाँ, विरासत में मिली हैं। एक केजरीवाल है जिसने खून पसीने से पार्टी बनाई सींच के और उसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया। जब इनके बराबर लेवल में आके पार्टी खड़ी हो गई तो मोदी जी को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने षड्यंत्र रच के ईडी के द्वारा केजरीवाल को जेल में डलवा दिया। आप सब देख रहे हैं, झूठे फर्जी केस में। दोस्तों, इसी को कहते हैं गुंडागर्दी, तानाशाही, ए लोकतांत्रिक काम। जब 2 महीने में ही ईडी की पकड़ कम हो गई, ईडी को छोड़ना पड़ रहा था, बस रिहा होने ही वाले थे कि सीबीआई को लिया। सीबीआई ने एक झूठा केस बनाया, फिर उसको जेल में रहना पड़ा, क्योंकि बीजेपी का मकसद है, मोदी जी का मकसद है कि केजरीवाल जेल में रहे झूठे केस में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर संविधान खत्म किया जा रहा है। केजरीवाल ने जनता के लिए जो काम किया, इतिहास में किसी ने भी नहीं किया जो दिल्ली में काम किया था। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है ना, आजकल कोई नेता बात नहीं करता था। स्कूल की कोई नेता बात आज नहीं करता था। स्कूलों के पूरे भारत देश में बुरी दशा है सरकारी स्कूलों की। इन्होंने इस वीडियो को उठाया और अब हर पार्टियां शिक्षा की बातें कर रही है। केजरीवाल एक सच्चा, ईमानदार, पढ़ा लिखा, मेहनती, इंटेलिजेंट और देशभक्त इंसान है। हमारे हरियाणा में ही भगवान ने एक इतना बड़ा हीरो दिया है, तो फिर हम क्यों भ्रष्ट नेताओं के चक्कर में इनके पीछे पड़े। इस बार हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल ने। सच में यदि हमने ईमानदार लोगों को साथ नहीं दिया, एकजुट होकर ईमानदार लोगों को हमने समर्थन नहीं किया, तो लोग राजनीति में आना बंद हो जाएंगे दोस्तों। और परिणाम ये होगा कि यहाँ गुंडों का राज हो जाएगा, जिससे पहले कहते हैं ना राजाओं का राज, वो गुंडा राज यहाँ आ जाएगा। कोई संविधान पे चलने वाला कोई नियम नहीं रहेगा। इसलिए इस बार सब मिलकर प्रण करो, हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी को व्यवस्था बदलने के लिए जाना जाता है। अब ये संघर्ष रुकेगा नहीं और केजरीवाल झुकेगा नहीं। ये क्या सोच रहे, हमने केजरीवाल को जेल में डाल दिया? उस केजरीवाल ने अपने जैसे हजारों केजरीवाल पैदा कर दिए दोस्तों। जैसे समुद्र को सुखाया नहीं जा सकता और धरती को उठाया नहीं जा सकता, हिमालय को हिलाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। दोस्तों, आज इतना ही। आप सबसे मेरी एक ही विनती है, ईमानदार लोगों को साथ दें और भारत की राजनीति को बदलने में अपना योगदान दें। जय हिंद।